हेलो बेरोजगार कॉकरोचों। तो कैसे हो आप भी बेरोजगार और मैं भी बेरोजगार, तो हम हो गए हैं अच्छे रिश्तेदार। तो मैंने आपको कहा था कि मैं सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी हम लोग एकदम सीक्वेंस से करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट प्याजे की थ्योरी। अब देखो प्याजे की जो थ्योरी है ना भाई, अगर तुम उसको एकदम ढंग से क्रैक नहीं कर पाते हो तो वो तुम्हें प्याज की तरह रुला देगी, है ना भाई। तो बस इसको इसी सीक्वेंस से पढ़ो। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, असिमिले तुसिमिले, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विब्रेशन। अब देखो यार, एक दोस्त होने के नाते मैं आपको एक सलाह दूंगी, ठीक है, कि आप लोग जो है ना, तो यार क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस किया करो। क्वांटिटी आप क्या करते हो कि किसी की भी वीडियो देख लोगे। अब मैं किसी को कोई हेट नहीं दे रही, लेकिन जो बात सच है ना, तो वो भाई मैं बोलने से डरती भी नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग किसी की 4 घंटे की वीडियो देख लोगे, 3 घंटे की वीडियो देख लोगे एक टॉपिक की, लेकिन उसमें भी वो चीज़ें कवर नहीं कराएंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़े कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अरे भाई एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ठीक है। तो यार क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपसे यही कहूंगी कि यार क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो तुम क्वालिटी देखकर वीडियो चूज किया करो। तुम मेरी भी अगर वीडियो देख रहे हो तो तुम उसकी क्वालिटी देखो, उसमें मैंने क्या चीज़ें मेंशन करी है वो देखो। बड़े कॉन्सेप्ट्स, बड़े पैराग्राफ्स काम नहीं आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है भाई। तो आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, या तो हम साथ में आबाद हो जाएंगे या हम साथ में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो करनी बनती है ना दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है सेंसरी मोटर स्टेज। देखो तुम्हें याद रखना है, एस से सेंसरी, एस से सेंसेस। जैसा कि मैंने कहा कि भाई वहाँ पे तुम्हें कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखना है BA की तरह, वहाँ पे तुम्हारा जो है OMR के अंदर होगा। तो भाई तुम्हें बस ट्रिक याद होनी चाहिए, तो तुम आराम से क्रैक कर लोगे। अब सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर अपना जो बच्चा है भाई, वो सेंसेस से सीखता है, मोटर एक्टिविटीज करता है। उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वर्ड है ना, ये मैंने इसीलिए इसमें डाला है, और मैंने की वर्ड ही डाले हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। जब मैंने PYQ एनालिसिस किया था तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो कब होता है बच्चे में। अब आते हैं अपन प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है ना बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा एंड फास्ट होता है। मतलब बच्चा बक बहुत ज़्यादा करता है, और ये तो यार आपके छोटे भाई बहन होंगे ही घर में, तो आप समझ सकते हो। अब इसमें लिंक करते हुए चलो, उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास में सिंबॉलिक थिंकिंग आ चुकी है। इसमें बच्चा खुद को जो है शक्तिमान समझने लगता है। मतलब वो समझता है सारी पावर मेरे पास ही है, मैं ही हूँ पूरे घर का सेंटर पॉइंट, ठीक है। वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है। एनिमिज्म आ जाता है बच्चे में, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। एनिमिज्म का ये मतलब है कि भाई वो किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवित समझने लग जाता है, जैसे कि वो अपने गुड़ा या गुड़िया से बातें कर रहा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें देखो भाई, इसमें तुम्हें याद रखना है कि लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। अब जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग आ रही है वहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लग जाएगा। उसमें रिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी, वो चीज़ों को क्लासीफाई भी करना शुरू कर देगा। उसमें सीरियशन भी आ जाएगा, मतलब वो चीज़ों को सीरीज से समझना शुरू कर देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंजर्वेशन। अब देखो इसे याद रखना, C से कॉन्क्रीट, C से कंजर्वेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन था जब मैंने PYQ देखा था कि कंजर्वेशन किस स्टेज के अंदर आता है। बाद में जो है हमारे पास में आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब बच्चा जस्टिस, फ्रीडम, इन सब की बातें करने लग जाता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जिसमें वो फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है। एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो अब भाई तुम देखो कि हमने कहाँ से शुरू किया था। बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी, फिर उसमें सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, फिर उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है, और अब तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आ जाती है। अच्छा, ये जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, इसमें PYQ में क्वेश्चन बना हुआ है पहले भी। उसके बाद में हमारे प्यारे प्याजे चाचा जी ने 3 चीज़ें बताई थी, असिमिले तुसिमिले, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। अब ये सब क्या होता है? अब देखो असिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर बस ऐड कर लेते हो, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो होता है हमारा असिमिलेशन, ठीक है। अब आता है अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या होता है? कोई भी ओल्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर आप न्यू इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हो, लेकिन चेंजेस के साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में डाल रहे हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। अब आ जाता है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये होता है बैलेंस बिटवीन न्यू नॉलेज एंड ओल्ड नॉलेज, ठीक है भाई। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट था कि इतने से ही प्याजे की थ्योरी है कि मतलब इनकी स्टेजेस और फिर ये 3 चीज़ें। अब बताओ यार, इसमें तुम्हें क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ना है? तो भाई बकवास चीज़ों में नहीं, वैल्यूएबल चीज़ों में ध्यान दो। टाटा बाय बाय, जय हिंद।